अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट पता नहीं कौन सी तरफ जा रही है। एक बार फिर वकार यूनुस को हेड कोच पता नहीं जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां थी, न्यूज़ चल रही है कि वकार यूनुस को दे दी गई हैं। मैनेजमेंट और कोच के ऊपर हेड होंगे वकार यूनुस। सिलेक्शन कमेटी के सारे मामला वकार यूनुस देखेंगे। और दूसरी तरफ हमारे जो आमिर जमाल हैं, उन्होंने दे दिया स्टेटमेंट कि बाबर आजम डिफेंसिव कैप्टन है और शान मसूद बहुत ही एग्रेसिव कैप्टन है। तो आज की वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करेंगे वकार यूनुस की। इससे पहले भी कई बार वो पाकिस्तान के कोच बन चुके हैं और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो एक ही गोल सर्कल के दरमियान घूमे जा रही है। एक प्लेयर जाता है, कुछ साल बाद कुछ मंथ बाद वो वापस आ जाता है और वकार यूनुस की एज अ कोच इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। चाहे वकार यूनुस ही कंट्रोवर्शियल कोच भी रहे हैं, चाहे अहमद शहजाद के साथ हो, चाहे उमर अकमल के साथ हो, चाहे मोहम्मद आमिर के साथ हो। बहुत से मामला ख़राब हैं इनके इन प्लेयर्स के साथ, लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने बना दिया इन्हें और उन्होंने खुद अब हट गए हैं कि मैं कोई उसका सिलेक्शन कमेटी का जो 7 मेंबर बनाए थे उसका कोई हिस्सा नहीं हूँ। वकार यूनुस को उन्होंने हेड बना दिया और अब दूर हो गए हैं वो पीसीबी के जो सर्जरी वगैरह करनी थी। इसका मतलब अब कोई सर्जरी नहीं होने जा रही और जो हेड था वो उन्होंने वकार यूनुस को बना दिया है। मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल इस वक्त क्रिकेट टीम की हुई भी है। एक बंदा आता है, दूसरा चला जाता है, फिर वही दोबारा वापस आ जाता है। कभी कोई सिलेक्टर बन जाता है, कभी कोच बन जाता है। चेयरमैन पीसीबी हर साल चेंज होते रहते हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज होती रहती है, कैप्टन चेंज होता रहता है। कोई कंसिस्टेंसी से कोई काम नहीं हो रहा। कंसिस्टेंसी से सिर्फ एक ही काम हो रहा है, वो तब्दीली है, कभी कैप्टन की, कभी कोच की, कभी हेड की। और अजीबो गरीब सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। अभी सिर्फ बुरे दिन चल रहे थे और वकार यूनुस के आने से बहुत ही बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वकार यूनुस की एज अ कोच कोई इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस है नहीं। प्लेयर्स के साथ इनके बात चलती है, कंट्रोवर्शियल रहते हैं ये जब भी कोच बने हैं और अब ये कोच के ऊपर हेड बन गए हैं। समझ से बाहर है कि कोई हमें नया बंदा नहीं मिल रहा। वो चंद प्लेयर्स हैं जिनके गिर्द हमारी जो क्रिकेट टीम है वो घूमे जा रही है। कोई नतीजा नहीं निकल रहा। दिन ब दिन हमारी क्रिकेट डाउन होती जा रही है, परफॉर्मेंस नीचे आती चली जा रही है। समझ से बाहर है कि क्या बनेगा हमारी क्रिकेट टीम का। वकार यूनुस आएंगे, अब पता नहीं क्या होगा, क्या चेंजेस होती हैं सिलेक्शन कमेटी में वो होंगे। हेड कोच की जो रिपोर्ट देगा वो वकार यूनुस का देगा, प्लेयर्स को एनओसी वकार यूनुस देंगे। यानी जो जिम्मेदारियां पहले वहाब रियाज को मिली हुई थी वो अब सारी वकार यूनुस को मिल गई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छा फैसला है। मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो अभी तक इसमें कामयाब हुए हैं। ना वो ही कोई बड़ी सर्जरी कर सके हैं, ना ही अभी तक कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। वही हालात नज़र आ रहे हैं, वही टीम नज़र आ रही है। चाहे आप पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ले लें, क्या ही परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। कोई फिटनेस लेवल नहीं है, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो सही राह पर इस वक्त चल रही है। इसी तरह रहा तो दिन ब दिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती रहेगी और अनकरीब अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम का हाल है वो हमारी हॉकी की तरह हो जाए। दूसरी तरफ आमिर जमाल ने स्टेटमेंट दे दी है कि जी जो बाबर आजम है वो डिफेंसिव कैप्टन है और शान मसूद जो है वो अग्रेसिव कैप्टन है। मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। एक तरफ अब उन पे जो बाबर आजम के फैंस हैं उन्होंने चढ़ाई कर दी है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि बात बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम की जो कैप्टनसी है इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस रही है। बाबर की कैप्टनसी में इतने मेजर टूर्नामेंट मिल चुके हैं, कोई ब्रेवरी उसकी कैप्टनसी में नज़र नहीं आती, कोई चीज़ें वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचता। बस एक जो उसकी जो चलती आ रही है वही गलतियां वो करता रहता है, कोई इम्प्रूवमेंट उसकी नज़र नहीं आ रही। चाहे आप देख लें एक ओवर जब नवाज का रहता था
वो मेलबर्न में कोहली के आगे इंडिया के खिलाफ, वहाँ उसने नवाज़ को ओवर लास्ट था वो बचा रहा। ओडीआई वर्ल्ड कप में 23 में उसने फिर नवाज़ को ओवर दिया, नवाज़ ने चौका खा लिया। एशिया कप में हार्दिक पांड्या के खिलाफ लास्ट ओवर नवाज़ को दिया, उसने स्कोर खा लिया। यानी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, बीच में कोई उसकी कोई चेंजेस नज़र नहीं आते। एक जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी फॉर्मेट से वो बॉलिंग करवाता रहता है। तो एज अ कैप्टन तो मैं भी बाबर आजम के हक में नहीं हूँ। एज अ प्लेयर आई लाइक हिम वेरी मच, और जितना वो प्लेयर है उसने भी बहुत से रिकॉर्ड्स बनाने हैं, लेकिन एज अ कैप्टन बिल्कुल वो फेल हो चुका है। इतने टूर्नामेंट उसको मिल चुके हैं, अब उसे खुद ही चाहिए कि रिज़ाइन कर दे। दूसरी तरफ अगर हम आमिर जमाल पर आएँ तो आमिर जमाल को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। एक तो वो इससे पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जी बाबर आजम बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बाबर आजम की कवर टाइप बहुत ज़बरदस्त है, बाबर आजम तो इस एरा के बेस्ट हैं। और दूसरी तरफ फिर अब वो ये बयान दे रहे हैं कि बाबर आजम डिफेंसिव कैप्टन है। इससे पहले इन्होंने ये भी कहा था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं बाबर की कैप्टनसी में खेला हूँ। तो हमारे जो करंट प्लेयर्स हैं इन्हें कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि वो डिफेंसिव कैप्टन है या वो अटैकिंग कैप्टन है। कुछ लोगों को मैं देख रहा था इसने शान मसूद का नाम ले दिया है आमिर जमाल ने कि वो अटैकिंग कैप्टन है, तो लोग शुरू हो गए जी देखा जी हमारे जो शान मसूद है कितने ही वो कमाल के कैप्टन है कि प्लेयर्स भी कहने पर मजबूर हैं कि वो अटैकिंग कैप्टन है। तो परफॉर्मेंस शान मसूद की भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। 10 मैचेस में कैप्टनसी की है उन्होंने कराची किंग की, हाल हमने देखा है कराची किंग्स का। बाकी हमारे जो प्लेयर्स हैं करंट, इसमें बहुत से मैंने प्लेयर्स की देखी है जी वो गरीब किस्म की वो स्टेटमेंट दे देते हैं। मोहम्मद हारिस की भी कुछ दिनों पहले मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि उनसे पूछा गया कि एक ओवर रह गया है लास्ट, आप नसीम को देना चाहेंगे या शाहीन को, तो उन्होंने कहा मैं नसीम को दूंगा। वजह पूछी तो उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने एक और इंटरव्यू में कहा कि मैं शाहीन को गुस्सा दिला रहा था। एक जब PSL में उन्होंने शाहीन के खिलाफ अच्छी बैटिंग की थी कि शाहीन तीसरा ओवर करने आ जाए, तो शाहीन तीसरा ओवर करने आ गया। यानी हारिस ने शाहीन से मुतालिक इतने कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं दी, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी। उसके बाद हारिस नज़र भी नहीं आए टीम में। फिर मेहरान मुमताज़ की मैंने एक स्टेटमेंट देखी जो वो पेशावर ज़ल्मी की जो पॉडकास्ट होती है उसमें उनसे पूछा गया बाबर अच्छा है कोहली, उसने कहा जी बाबर तो बेस्ट है, बाबर की जो कवर ड्राइव है उसको तो दीवाने हैं, बाबर आजम तो बेस्ट है, कोहली होगा अपने उधर होगा यहाँ तो फिर बाबर आजम ही है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं ये नहीं देना चाहिए। आप बाबर आजम से खुद भी पूछ ले तो वो कहेगा कोहली बहुत ही बड़ा प्लेयर है भाई। इस तरह की स्टेटमेंट जो हमारे करंट प्लेयर हैं स्पेशली इन्हें बिल्कुल भी नहीं सूट करती, क्योंकि फिर इन्हीं के लिए मुश्किलात हो जाती हैं। अब जिस तरह उसने बाबर के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है, मेरा नहीं ख्याल कि अब आमिर जमाल पेशावर ज़ल्मी से मुझे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना होगा कि PSL 10 में होता क्या है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी अब लेगा आमिर जमाल को। तो होप्स हो कि हमारे ये जो प्लेयर्स हैं ये गलती तो हो गई है, इससे सीखे और आइंदा कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।